सो हेलो गाइस, इट्स ओनली नेबरहुड डी जनरेटर टॉक बॉय एके आयुष। और हाँ, तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल को सही रीड किया है। आज के वीडियो हम लोग एक ऐसी लाइव एक्शन एडेप्टेशन का रिव्यू करने वाले हैं, एक ऐसी एनिमे का लाइव एक्शन एडेप्टेशन का रिव्यू करने वाले हैं जो एकदम वर्थ इट और इवन मस्ट वॉच सीरीज भी है। अगर तुम लोगों को कुछ समय हो गया एनिमे कम्युनिटी में रहते हुए तो तुम लोग जानते होगे कि एनिमे कम्युनिटी में जितनी भी लाइव एक्शन एडेप्टेशन बनाई जाती है एनिमे की, वो सारी शिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा खराब होती है वो लाइव एक्शन एडेप्टेशन। पर आज के वीडियो में मैं जिस एनिमे की लाइव एक्शन एडेप्टेशन का रिव्यू करने वाला हूँ वो एकदम वर्थ इट सीरीज है, नेम्ड स्वीट होम। तो बाकी की बातें इंट्रो के बाद। स्वीट होम नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज। इसमें 10 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 40-40 मिनट के प्लस का है। इसके जॉनर्स है हॉरर, सुपरनैचुरल, थ्रिलर, एक्शन। इसकी IMDb रेटिंग है 10/7.4। इसका रोटेन टोमेटो स्कोर है 83%। टाइम्स ऑफ इंडिया पे इसकी रेटिंग 5/4 है और इसका ऑडियंस स्कोर है 4.8 स्टार आउट ऑफ 5। सो दैट्स अ लिटरली अ वेरी गुड स्कोर फॉर अ सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज टू हैव। तो स्वीट होम एक्चुअल में एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन है एक सेम नेम की मानवा कॉल्ड स्वीट होम का। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि मानवा क्या होती है तो मानवा बेसिकली कोरियन मांगा, कोरियन कॉमिक्स होती है। कोरिया में बनाई गई मांगा और कॉमिक्स को हम लोग मानवा कहते हैं। इसके टॉप एग्जांपल है सोलो लेवलिंग, टावर ऑफ गॉड, गॉड ऑफ हाई स्कूल। और आप लोगों ने गॉड ऑफ हाई स्कूल का एनिमे का नाम तो सुना ही होगा और टावर ऑफ गॉड एनिमे का नाम तो सुना ही होगा। ये कोरियन एनिमेज है और ये मानवा से अडेप्ट किए गए हैं। तो मानवा बेसिकली कोरियन मांगा, कोरियन कॉमिक्स होती हैं। और स्वीट होम को भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट मानवा सीरीज में से गिना जाता है। हाँ, स्वीट होम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। तुम लोगों ने तो मे भी स्वीट होम का नाम भी ना सुना हो मेरे वीडियोस पहले, पर फॉरेन कंट्रीज में स्वीट होम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और हाँ, ऐसी सीरीज को पॉपुलर होना भी चाहिए। मैं मतलब यार लिटरली ये सीरीज में आपको अच्छे एक्शन सीन मिलेंगे, अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलेंगे, अच्छी स्टोरी लाइन मिलेगी। तो ऐसी सीरीज को पॉपुलर क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलो अब इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बात कर ली जाए। तो कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक न्यू बिल्डिंग में ट्रांसफर होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने सारे वर्ल्ड, पूरी सोसाइटी से अपने कनेक्शंस तोड़ लिए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है कि वो इवन सुसाइड करने का सोच रहा होता है। और जब भी वो सुसाइड करना जा रहा होता है तभी एक लड़की उसे रोक देती है और कहती है यहाँ पे सुसाइड मत करो, बिल्डिंग में रहने वालों को तुमसे तुम्हारी लाश से प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो अभी यहाँ पे सुसाइड मत करो। और वो लड़का, हमारा मेन कैरेक्टर, उसकी बात मान लेता है और उस दिन उस समय सुसाइड नहीं करता है। पर उसी समय वो अपने लिए एक डेट बनाता है कि मैं इस डेट पे इस जगह जाकर सुसाइड करूंगा। और जब भी हमारा मेन कैरेक्टर अपने लिए ये डेट बनाता है तभी हमें दिखाया जाता है कि कोरिया और पूरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया है। वेल, हमें सीजन 1 में फुल्ली तरीके से क्लियर नहीं किया गया है कि ये मॉन्स्टर्स का अटैक, मॉन्स्टर्स का वायरस कैसे आया, पर हमें मानवा में क्लियर कर दिया गया है क्योंकि मानवा पूरी कंप्लीट है। तो अगर तुम लोगों को सीजन 1 पसंद आए तो जाके डायरेक्ट मानवा पढ़ लो, तुम लोगों की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये वायरस कैसे आया और सारी मिस्ट्रीज क्लियर हो जाएंगी। तो अगर सीजन 1 पसंद आए तो जाके मानवा जरूर रीड करना। और तुम लोग ये मत सोच लेना कि सीरीज के सीजन 1 सही से अडेप्ट नहीं किया गया जस्ट बिकॉज सीजन 1 में तुम लोगों को आंसर्स नहीं मिले कि मॉन्स्टर्स कैसे आए, मॉन्स्टर्स का वायरस कैसे आया। अगर तुम जाके गूगल सर्च करोगे कि सीजन 1 में कितने ज़्यादा चैप्टर्स अडेप्ट किए गए और अगर तुम उतने चैप्टर तक जाके मानवा पढ़ोगे तो मानवा में भी उतने चैप्टर तक सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि मॉन्स्टर वायरस कैसे आया। उसके आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है कि मॉन्स्टर वायरस कैसे आया। तो इसमें सीजन 1 की कोई गलती नहीं है। सीजन 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट किया गया। सीरीज अच्छी है। अगर हम एनिमे वॉचर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि हम लोगों ने कितनी बेकार लाइव एक्शन एडेप्टेशन देखी है तो उसके हिसाब से सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस वायरस के आने के बाद हमें एपिसोड 1 के लास्ट में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या होता है, क्या वो बचता है, उसके साथ क्या होता है, ये तो तुम लोगों को ये सीरीज देख के ही जानना होगा। और इस वायरस के आने के बाद कोरिया की सरकार कोरिया में लॉकडाउन की स्टेट जारी कर देती है। कहती है कि जो पर्सन जहाँ पे है, जिस बिल्डिंग में, जिस हाउस में है, वो वहीं रहे, कहीं बाहर ना निकले। बाहर सारे मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका है, मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है, तो कहीं भी बाहर ना निकले। और हमारा मेन कैरेक्टर जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग में ऑब्वियसली बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, बाकी के लोग भी हैं और उस बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोग मॉन्स्टर्स में तब्दील ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और अब हमारा मेन कैरेक्टर उस बाकी के कैरेक्टर्स उस बिल्डिंग के अंदर के मॉन्स्टर्स से कैसे निपटते हैं, ये भी चीज़ देखने लायक है। और हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी कैरेक्टर्स को बिल्डिंग से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग के अंदर एक खाना लिमिट में ही है और लोगों को सर्वाइव तो करना है, तो बिल्डिंग से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट सीजन इज ऑल अबाउट कि वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल के कैसे सर्वाइव करते हैं। और मैं एक बात यही बता दे रहा हूँ कि तुम लोगों को इस सीरीज के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बोर करेंगे, स्लो लगेंगे क्योंकि ये सीरीज अपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड अपने वर्ल्ड बिल्डिंग को दे देती है। सीरीज में तुम्हें फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में पता ही नहीं चलता है कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। पर ये सीरीज थर्ड एपिसोड से पेस पकड़ती है और 10th एपिसोड तक पेस नहीं छोड़ती। और जो हमें फाइनल एपिसोड में 10th एपिसोड में जो फाइट देखने को मिलती है भाई, माइंड ब्लोइंग। मतलब सारी फाइट इस सीरीज की अच्छी रहती है, माइंड ब्लोइंग रहती है, पर 10th वाली
वाली फाइट 10th एपिसोड की फाइट कुछ ज़्यादा ही एपिक थी। बात कर लेते हैं सीरीज़ के कैरेक्टर्स के ऊपर। सीरीज़ के कैरेक्टर सीरीज़ के वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स में से एक है। सीरीज़ में आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे। सीरीज़ की एक अच्छी बात ये भी है कि सीरीज़ अपने सिर्फ मेन कैरेक्टर पर नहीं बाकी के साइड कैरेक्टर्स पे भी फोकस करती है। हमें उस साइड कैरेक्टर की डेप्थ समझ में आती है, हमें उस साइड कैरेक्टर के एक्शंस के पीछे के रीजन समझ में आते हैं कि वो पर्सन किस चीज़ों से गुजर चुका है और वो ये चीज़ क्यों कर रहा है। हाँ, सीरीज़ में आपको बहुत ही घटिया और मतलब कि बुरे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, ईवल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, पर वो तो सीरीज़ में नेसेसरी ही होता है। इस सीरीज़ में आपको वो टिपिकल मॉन्स्टर मूवीज जैसे कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे जो रेकलेसली डिसीजन लेके बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर डेंजरस खतरा ले आते हैं। नहीं, इस सीरीज़ के कैरेक्टर इंटेलिजेंस है, उनके हर एक्शन के पीछे एक वैलिड रीज़न होता है कि वो पर्सन किस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है और उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज देने पड़ेंगे, ये उस कैरेक्टर को पता रहता है। अगर बात करें सीरीज़ के विजुअल इफेक्ट्स की, तो विजुअल इफेक्ट्स ठीक ठाक थे, इतने भी ओवर द टॉप नॉच नहीं थे और इतने ज़्यादा खराब भी नहीं थे कि आपको सीरीज़ देखने में कोई प्रॉब्लम होगी। डिसेंट थे, एवरेज थे, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे विजुअल इफेक्ट्स में, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुई, क्योंकि भाई ये सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है और इसमें कितने ही ज़्यादा अच्छे डाल लेंगे, तो डिसेंट थे सीरीज़ के हिसाब से। आपको ये नहीं लगता है कि कंप्यूटर जनरेटेड और किसी सीन में सिर्फ ऐसे ही डाल दिए गए हैं मॉन्स्टर्स और सीजीआई। नहीं, सीजीआई ठीक ठाक था, डिसेंट था। तो अगर बात करी जाए कि मैंने इस सीरीज़ को क्यों देखना चालू किया, तो एक दिन मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था और मुझे कुछ ज़ॉम्बी एक्शन मॉन्स्टर टाइप का कुछ देखना था और मैं ऐसे ही स्क्रॉल किए जा रहा था और मुझे कोई अच्छे सजेशंस नहीं मिल रहे थे, किसी अच्छे मूवी सीरीज़ के सजेशंस नहीं मिल रहे थे और जितने मूवी सीरीज़ के सजेशंस मिल रहे थे वो मैंने पहले से ही देख रखी थी, तो मुझे कोई अच्छे सजेशंस नहीं मिल रहे थे। और ऐसे ही मेरे सामने आई स्वीट होम, और जब मैंने स्वीट होम को पूरा देखा, जब मतलब मैंने पूरा सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया, तब तक मुझे ये नहीं पता थी बात कि ये सीरीज़ एक मानवा की लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। और जब मैंने इस सीरीज़ का एपिसोड 1 देखा था तब मुझे पर्सनली इस सीरीज़ का एपिसोड 1 बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, मुझे स्लो लगा था। मुझे सीरीज़ का एपिसोड 1 में बस ये लग रहा था कि चल क्या रहा है यार, मॉन्स्टर वायरस आ रहा है, ज़ॉम्बी वायरस आया है, तो मुझे बेसिकली एपिसोड 1 पसंद नहीं आया था। पर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मैंने सीरीज़ को कंटिन्यू रखा और जब सेकंड एपिसोड के लास्ट में जो सीन आता है, अगर तुम लोग सीरीज़ को देखोगे तो समझ जाओगे कि सेकंड एपिसोड के लास्ट में कौन सा सीन आता है, तो उस सीन के बाद मैं हाइप हो गया और मैंने बाकी के एपिसोड देखे और मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट क्यों किया। पहली बात कि मुझे कंटेंट मिल गया, अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ तो चैनल पे कंटेंट आ गया, और सेकंड बात सीरीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेट थी, इसी वजह से मैं तुम लोगों को ये सीरीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ। तुम लोगों को इस सीरीज़ को क्यों देखना चाहिए? वेल, मेरे पास 3 पॉइंट्स, 3 रीजंस है कि तुम लोगों को इस सीरीज़ को क्यों देखना चाहिए। फर्स्ट कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्टैंड अलोन सीरीज़ है। अगर तुम लोग इसे एक स्टैंड अलोन मॉन्स्टर सीरीज़ के हिसाब से समझते हो, देखते हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। और अगर तुम लोगों को मॉन्स्टर, ज़ॉम्बी मूवीज़, ऐसी टाइप की मूवीज़ और सीरीज़ देखना पसंद है तो तुम लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग सकती है। सेकंड कि ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट एनिमे की लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। वेल, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट एनिमे की लाइव एक्शन एडेप्टेशन है, क्योंकि अगर तुम लोग बहुत समय से हो एनिमे कम्युनिटी में तो तुम लोग जानते होगे कि एनिमे कम्युनिटी में एनिमे की लाइव एक्शन एडेप्टेशन बहुत ही ज़्यादा खराब बनती है। और अगर तुम लोगों ने बहुत सारी खराब एनिमे की लाइव एक्शन एडेप्टेशन देखी है तो इस लाइव एक्शन को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी टुवर्ड्स एनिमेज लाइव एक्शन। तो जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा स्पॉयलर्स में से इंक्लूड किया जा सकता है, तो अगर तुम लोग स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इस टाइम स्पैम पे वीडियो स्किप कर दो, पर अगर तुम लोगों को स्पॉयलर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ऐसा है कि तुम लोगों ने माई हीरो एकेडेमिया देखा होगा, तुम लोगों ने माई हीरो एकेडेमिया देखा होगा। उसमें माई हीरो एकेडेमिया में हम बताते हैं कि म्यूटेशन शुरू हुआ, पावर्स मिल गए, हीरो और विलन बन गए, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता भाई। अगर किसी को पावर्स मिलेगी तो भाई सोसाइटी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, और हमें इसमें यही बताया गया है कि लोगों को जब पावर्स मिलती है तब ऑर्डिनरी लोग बाकियों को जिन्हें पावर्स मिली है उनको मॉन्स्टर्स समझने लगते हैं। और मुझे लग रहा है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसी बातें क्यों करने लगा, माई हीरो एकेडेमिया का रेफरेंस क्यों ले लिया, पर मुझे इस बारे में बात करनी थी, इस पॉइंट पे बात करनी थी, तो मैंने बात कर ली। तो कंक्लूजन में लास्टली मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि स्वीट होम एक बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है एज ए स्टैंड अलोन और एज एन एनिमेज लाइव एक्शन एडेप्टेशन। और अगर अभी तक तुम लोगों ने स्वीट होम नहीं देखा है तो एक ट्राई इसे ज़रूर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना, और कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों ने अभी तक स्वीट होम देखी है कि नहीं देखी है, और अगर नहीं देखी है तो क्या इस वीडियो के बाद देखने जा रहे हो स्वीट होम को। अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करो, उन फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करो जिन लोगों ने अभी तक स्वीट होम नहीं देखा है। और अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।